हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आज हम बात करेंगे कोर्ट फ़ीस के बारे में। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया है जहां पे एक एडवोकेट ने 80,000 कोर्ट फ़ी चार्ज की है। इसके लिए एक पार्शियल जजमेंट भी हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में और ये बोला गया है कि जो एडवोकेट है उसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। केस अभी चल रहा है। तो क्या होती है कोर्ट फ़ीस, चलिए जानते हैं। देखिए, आप जुडिशियल सिस्टम यूज़ करते हैं, कोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके लिए आप एक फ़ी देते हैं, उसे कहते हैं कोर्ट फ़ी। ना तो ये कोई टैक्स है और ना ही ये कोई रेवेन्यू जनरेट करने का कोई मैकेनिज़्म है। अगर आप कोर्ट फ़ी नहीं भरते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी याचिका है ना, यानी जो आपकी प्लेंट है वो इनवैलिड हो जाती है। लेकिन ये एक क्यूरेबल डिफ़ेक्ट है। अगर किसी भी वजह से आपने कोर्ट फ़ी नहीं भरी है या आपने कम भरी है तो कोर्ट आपको चांस देता है कि आप उसे करेक्ट कर लीजिए, आपको एक टाइमलाइन देता है कि आप कोर्ट फ़ी भर दीजिए। तो कोर्ट फ़ी तो आपको भरनी ही भरनी है। आप उसके बावजूद भी नहीं भरते हैं तो फिर आपकी जो प्लेंट है, आपकी जो याचिका है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो कोर्ट फ़ी कौन भरता है? देखिए, 2 पार्टी होती हैं, एक होती है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो होती है जो कि केस फाइल करती है, जिसे हम कहते हैं उसने याचिका दायर करी। डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट दायर करी। तो यूजुअली जो केस फाइल करता है वो कोर्ट फ़ी भरता है। कोर्ट फ़ी रेगुलेट होता है कोर्ट फ़ी एक्ट 1870 के तहत में। और अगर आपने कोर्ट फ़ी नहीं भरा है तो आपका ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। डिफेंडेंट यूजुअली कोर्ट फ़ी नहीं भरता है, लेकिन डिफेंडेंट को कोर्ट फ़ी कब भरनी होती है? अगर उसने काउंटर क्लेम का केस डाला है या फिर सेट ऑफ का केस डाला है। ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि ए ने एक याचिका डाली कि बी ने उसको 1 लाख रुपए देने थे और उसने नहीं दिए। तो बी ने उस पर एक काउंटर क्लेम डाला कि भाई ए ने उसको 1.5 लाख रुपए देने थे। तो ये काउंटर क्लेम हो गया। या बी ने ए पे केस डाला कि ए ने भी मुझे 1 लाख रुपए देने थे। तो आप ये दोनों केसेस को सेटल करके सेट ऑफ कर दीजिए, ना उसको मुझे कुछ देना है ना मैंने उसको देना है। तो ये सेट ऑफ हो गया। तो अगर बी ऐसी कोई काउंटर क्लेम या सेट ऑफ डालता है तो उसे कोर्ट फ़ी भरनी पड़ती है। अब जो कोर्ट फ़ी होती है, जैसे ही केस का फैसला हो जाता है, फिर चाहे वो प्लेंटिफ जीते चाहे डिफेंडेंट जीते, तो वो कोर्ट को ये कह सकता है कि भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, कोर्ट फ़ीस का हुआ, लॉयर फ़ीस का हुआ, मेरे इतने लिटिगेशन एक्सपेंसेस हुए, तो दूसरी पार्टी जो है मुझे जो है इसका पैसा देगी। और जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है सेक्शन 35 सीपीसी के तहत कि जो लूजिंग पार्टी है वो सारा कॉस्ट बेयर करे और दूसरी पार्टी को वो सारे पैसे दे। तो इस तरीके से आप अपनी कोर्ट फ़ी आपकी दूसरी पार्टी से रिकवर भी हो जाती है। अब कोर्ट फ़ी कैसे कैलकुलेट होती है? देखिए, ये तो पता होना चाहिए। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोर्ट फ़ी सही आपने भरी है कि गलत भरी है? आपने तो कोर्ट फ़ी भर गई, जैसे अभी मैंने जो केस बताया 80,000 का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे ज़्यादा ले लिया गया है कि कम ले लिया गया है? इसके लिए कोर्ट फ़ी के शेड्यूल होते हैं, कोर्ट फ़ी के कैलकुलेटर होते हैं। हर कोर्ट के अपने कोर्ट फ़ी शेड्यूल हैं और कोर्ट फ़ी कैलकुलेटर हैं। कुछ जगह पे कोर्ट फ़ी कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेंगे, बट शेड्यूल आपको हर जगह पे मिलेंगे। हर स्टेट का अलग है, हर स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, अलग अलग कोर्ट्स का अलग है। फिर डिपेंड करता है आपका केस क्या है, आपका सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, कमर्शियल केस है, फिर आप किस तरह का रिलीफ मांग रहे हो। ये रिकवरी का है, आप कुछ पैसे रिकवरी मांग रहे हो या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। फिर अगेन आपके सूट की वैल्यू क्या है। मान लीजिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और जो ज़मीन है जिसके ऊपर ये डिस्प्यूट हो रहा है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कोर्ट फ़ी कैसे कैलकुलेट होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल डाला है इसमें कि अगर आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं कि आपको दूसरी पार्टी से 5 लाख रुपए रिकवर करना है, तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो शेड्यूल है, कोर्ट फ़ी शेड्यूल है, उसके हिसाब से पहले 20,000 रुपये पे आपको कोर्ट फ़ी लगेगी 36.75 रुपीज़ पर हर 500 रुपये पर। इसका मतलब क्या है कि पहले 20,000 में आप 36.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और रिमेनिंग 4,80,000 में होगी आपकी 19.5 पर 1000। तो आप 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 से और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 10,830 रुपये। तो ये आपकी कोर्ट फ़ी है। और अगर यही चीज़ हाई कोर्ट में आपने डाली होती तो कोर्ट फ़ी अलग होती, क्योंकि उनका कोर्ट फ़ी शेड्यूल अलग होता, सेम स्टेट के अंदर है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी, वो उस
वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फ़ी निकाली जाएगी। अगेन अगर पार्टीशन सूट है, 4 लोग हैं, 4 दावेदार हैं प्रॉपर्टी के और आपने याचिका डाली और आपके हिस्से में 20 लाख आते हैं, तो 20 लाख के ऊपर जो कोर्ट फ़ी लगेगी उस हिसाब से कोर्ट फ़ी कैलकुलेट की जाएगी। क्रिमिनल केसेस में यूजुअली कोर्ट फ़ी नहीं होती है क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये एक पब्लिक रॉन्ग है, प्राइवेट रॉन्ग नहीं है। क्रिमिनल केसेस में हम ये मानते हैं कि ये आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं नुकसान पहुंचाया, आपने समाज को भी नुकसान पहुंचाया, तो उस केस में यूजुअली कोर्ट फ़ी नहीं होती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस हार जाते हैं और आप अपील फाइल करते हैं कि नहीं ये तो गलत फैसला हो गया है, तो अपील पे भी कोर्ट फीस लगती है। तो अब आपकी फ़र्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जब आपकी कोर्ट फ़ी लगती है। इन सब के लिए शेड्यूल अवेलेबल हैं, आप अगर जाएंगे आपको कोर्ट से शेड्यूल मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो भर नहीं रहा भाई, मेरे को तो नहीं भरनी कोर्ट फीस, मैं तो नहीं भरूंगा, तो देखिए अगर आप नहीं भरेंगे और आप मान के बैठे हैं कि आप नहीं भरेंगे, कोर्ट ने आपको टाइम भी दिया है, उसके बावजूद भी आप कोर्ट फ़ी नहीं भर रहे हैं, तो सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से आपकी याचिका तुरंत खारिज हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है यूजुअली कोर्ट फ़ी आप जब प्लेंट दायर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, उसी टाइम पे भरी जाती है, बट सेक्शन 49 सीपीसी के तहत कोर्ट आपको अलाउ करता है कभी कभार कि कोई बात नहीं, लेकिन केस ख़त्म होते होते तक आपको ये कोर्ट फ़ी भरनी है या इस टाइम लाइन तक आपको कोर्ट फ़ी भरनी है। लेकिन आप उसके बावजूद भी कोर्ट फ़ी नहीं भरते हैं, तो अगर फ़ैसला होने के बावजूद भी आपने कोर्ट फ़ी नहीं भरी तो फैसले का कोई मायने नहीं होगा। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जीत गए, आप जीत गए और आपके फेवर में ऑर्डर हो गया, अब दूसरी पार्टी ने वो प्रॉपर्टी आपको देनी है, दूसरी पार्टी कहती है मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, कर ले जो करना है। तो कर ले जो करना है के लिए आपने कहा मैं कोर्ट में जाऊँगा, आप कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा आपने कोर्ट फ़ी दी थी, इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूशन ऑर्डर ही नहीं पास किया। एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास तभी होगा जब कोर्ट फी, डिग्री तो दे दी उन्होंने आपको लेकिन जजमेंट नहीं दिया। ये डिफरेंस होता है कि उन्होंने फैसला तो सुना दिया कि आपके फेवर में होना चाहिए, लेकिन जजमेंट तब होगा, एग्जीक्यूशन ऑर्डर जब पास हो जाएगा तभी होगा जब आप कोर्ट फी दे देंगे। अब मान लीजिए आपसे किसी ने आपने सब कैलकुलेट कर लिया और आपको पता चल गया कि आपसे तो जी ज़्यादा कोर्ट फी ले ली है, तो आप ट्रायल से पहले कोर्ट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए कि ये मेरी ज़्यादा कोर्ट फी लग गई है। तो कोर्ट उसी टाइम पर ऑर्डर दे देगा कि भाई जो एक्सेस कोर्ट फी है ना, या तो आप रिफ़ंड करिए या फिर एडजस्ट करिए, जैसे भी बाकी सब उस चीज़ों में, तो ये कोर्ट ऑर्डर दे देगा। लेकिन अगर ट्रायल के बाद ऐसा होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई टेक्निकल एरर है कोर्ट फ़ी में, मतलब गलती हो गई किसी की, वो हो गई, इस वजह से नहीं कि कोर्ट ने ऐसा कुछ फैसला सुनाया था इस वजह से नहीं, कोई टेक्निकल एरर होगी, सिर्फ उसी केस में सेक्शन 13 ऑफ कोर्ट फ़ी एक्ट में वो आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो कोर्ट फ़ी, अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड नहीं मिलता। तो यूजुअली अगर आपको पता है कि आप ओवर चार्ज हैं, आप ट्रायल से पहले ही बता दीजिए कोर्ट को कि मुझसे ज़्यादा कोर्ट फ़ी ली गई है, बाद में दिक्कत ही होती है। अगर कोई क्लेरिकल एरर हो गई है, मान लीजिए रजिस्ट्री से या कोर्ट से कोई एरर हो गई, तो आपके पास रिसिप्ट्स होंगी, आप रिसिप्ट्स ला के दिखा दीजिए, तो वहाँ पर भी आपकी ये सॉर्ट हो सकती है प्रॉब्लम। अब आप कैसे पता चलेगा आपको कि आप ओवर चार्ज्ड हुए कि नहीं हुए, तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस उसमें बताया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट फ़ी शेड्यूल क्या है ना। अगर पॉसिबल है और आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन कोर्ट फ़ी कैलकुलेटर, तो उससे कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आपने कितनी फ़ीस पे करी है और कितनी फ़ीस आ रही है उसे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट फ़ी एक्ट आपने सही लगाया कि नहीं लगाया है, फिर आपने उस स्टेट का लगाया है कि नहीं लगाया है, फिर आपने कोर्ट फ़ी शेड्यूल आपने सही डिस्ट्रिक्ट का या हाई कोर्ट का वो आपने लगाया कि नहीं लगाया है, आपके केस का नेचर क्या है, ये सब कुछ करके आप कोर्ट फ़ी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो एक और लॉयर को कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या कोर्ट फ़ी मेरी गलत लगी है, तो आप कोर्ट क्लर्क में जाके पूछ सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर देंगे, आपको बता देंगे कि आपको कोर्ट फ़ी ज़्यादा लगी है कि नहीं लगी है। तो देखिए थोड़ा सा एफ़र्ट आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट फ़ीस जो है वो तो मैंडेटरी है, वो तो भरनी है। तो कोर्ट फ़ीस से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में है, उस हिसाब से मैंने ये बनाई है वीडियो। अगर आपके दिमाग में भी और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको भी